क्लास 7 का प्रश्नावली 1.3 से क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है 6 में कि किसी हिमीकरण मतलब ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता। जैसे एसी हम लोग लगाते हैं, अगर घर में एसी लगाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे तापमान कम होते रहता है। तापमान कम होने से हम लोग का मतलब ठंडा महसूस होता है। तो वही किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे का तापमान को कम किया जा रहा है। जो पहले 40 डिग्री था कमरे का तापमान, और हर 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस कम होते जा रहा है। कम करने की दर करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद, ये जो जब शुरू हुआ उसके 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। अगर 1 घंटे में वो 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो 10 घंटे में कितना डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले देखिए कमरे का तापमान कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस। तो 1 घंटे में कम की गई तापमान, 1 घंटा में कितना कम करने की दर मतलब 5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो 10 घंटे में कितना कम हो जाएगा। 10 घंटे में कम की गई तापमान 10 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस 10 घंटे में कम हो रही है। तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, जबकि कमरे का तापमान अभी है 40 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे बाद कितना होगा, 40 डिग्री से ये 50 डिग्री को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 50 से 40 जाने से 10, 50 बड़ा है, बड़ा माइनस बड़ा का जो चिन्ह होता है वही लगता है। तो यानी 10 डिग्री सेल्सियस क्या है, अभी 10 घंटे बाद कमरे का तापमान है -10 डिग्री सेल्सियस। यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए क्या है क्वेश्चन में कि किसी परीक्षा में कुल 15 प्रश्न है। किसी परीक्षा में कुल 15 प्रश्न है तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक। उस प्रश्न में से अगर सही उत्तर हो रहा है उसके लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो इसमें पहला नंबर में है सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तर में से केवल 9 सही है और 9 सही है, बाकी गलत है। तो उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए इसका निकालना है। और बी नंबर में सविता के 5 उत्तर सही और शेष गलत है, उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। तो हम लोग सॉल्व करके अभी देखेंगे इसको। देखिए इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या था क्वेश्चन में कि कुल प्रश्न 15 था, कुल प्रश्नों की संख्या 15। तो सही उत्तर के लिए कितना मिल रहा था अंक, 4 अंक, और गलत उत्तर के लिए -2 अंक। तो इसमें पहला में है सरस्वती जो है उसका प्रश्नों का उत्तर कितना है, सही उत्तर है 9, और तो 9 उत्तरों का प्राप्त अंक कितना होगा, 9 गुना 4, मतलब सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जा रहा है। तो 9 को 4 से गुना कर देंगे तो 9 4 36 अंक, मतलब इसको प्राप्त अंक कितना मिले, 36। ये सही उत्तर के लिए। और गलत उत्तर टोटल प्रश्नों की संख्या 15 थी तो उसमें से 9 सही हुआ तो बाकी कितना होगा, 6 बचा है। मतलब 9 15 -9 यहाँ ब्रैकेट में लिख देते, 15 -9, तब ये कितना हुआ, 6 हुआ जो गलत उत्तर है। तो इसमें प्राप्त अंक कितना होगा, 6 को -2 जो गलत उत्तर के लिए मिल रहा है उसको गुना कर देंगे तो 6 दूने -12। तो सरस्वती द्वारा कुल प्राप्त अंक कितना होगा, सरस्वती के द्वारा, अब गलत उत्तर सही उत्तर दोनों का अंक प्राप्त हो गया तो कुल प्राप्त अंक होगा जो सही उत्तर है उससे इसको जोड़ देंगे -12 को। तो कितना होगा, 36 + -12, एक सही उत्तर के लिए, एक गलत उत्तर के लिए, दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा, 24। इसको मतलब कुल प्राप्त अंक कितना हुआ, 24 मतलब 24। फिर उसके बाद सेकंड में सविता द्वारा सही उत्तर, वो 5 ठो प्रश्नों का सही उत्तर दिए हैं। तो 5 प्रश्नों का उत्तर में कितना अंक प्राप्त होगा, 5 गुना 4, 5 4 उसको 20 अंक मिला है सही उत्तर के लिए। और गलत उत्तर बाकी 10 हो रहा है क्योंकि कुल था प्रश्नों की संख्या 15, 15 से 5 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो इसमें प्राप्त अंक कितना हो रहा है, 10 गुना -2, क्योंकि गलत उत्तर के लिए -2 मिल रहा है। तो इसमें कितना हो रहा है, 10 दूने
20 माइनस 20, तो कुल प्राप्त अंक कितना होगा? पहले सही उत्तर के लिए उसको मिला था 20 और इसको प्लस करेंगे -20 से, ये गलत उत्तर के लिए। तो 20 प्लस माइनस -20, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0। उसको कुछ भी अंक प्राप्त नहीं हुए, 0 अंक प्राप्त हो गए, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। क्या है क्वेश्चन में कि एक खाद कंपनी को यूरिया खाद बेचने पर ₹8 मतलब 8 रुपया प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। अगर एक बोरी में 8 रुपया मतलब लाभ, एक बोरी उसको बेचने पर। और DAP, एक खाद का नाम है यूरिया और DAP। DAP खाद बेचने पर 5 प्रति बोरी की दर से हानि होती है, मतलब एक बोरी में 5 रुपया हानि होती है। तो ये किसी महीने में वो कंपनी 2000 बोरियां यूरिया बेची और 3000 बोरियां DAP, तो उसका लाभ या हानि निकालिए। देखिए उसका लाभ होता है या हानि होता है। देखिए पहले क्या है, एक बोरी यूरिया बेचने पर प्राप्त लाभ 8 रुपया, तो 2000 बोरियां यूरिया बेचने पर कितना लाभ हो रहा है? 8 से उसको गुना कर देंगे 2000 को, कितना हो जा रहा है? 16,000 रुपया, इतना लाभ हो रहा है। तो एक बोरी DAP बेचने पर प्राप्त हानि 5 रुपया हानि हो रही है, तो 3000 बोरियां DAP बेचने पर कितना हानि हो रही है? 5 को 3000 से गुना कीजिए तो 15,000। तो कुल लाभ या हानि हो रहा, देखिए वो इसको जो यूरिया बेचने पर ये लाभ हुआ है 6000 और हानि हो रहा है 16,000 सॉरी, और ये हानि हो रहा है 15,000। तो किसका ज़्यादा है? लाभ का ज़्यादा है, यानी लाभ ही हो रहा है। लाभ अगर ज़्यादा है तो लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर कितना लाभ हो रहा है? ₹16,000 माइनस 15,000, इससे माइनस कर देंगे तो कितना हानि हो रहा है? 1000। उसका लाभ हो रहा है 1000 रुपया, उसका लाभ हो रहा है पूरा कुल बेचने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का B नंबर। बेची गई DAP की बोरियों की संख्या 3200 है, तो कंपनी को यूरिया की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो ना हानि? तो ये हानि करके बेचा गया 3200, तो इतना ही हम लोगों को बोरियों की संख्या इतना है। तो देखिए इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं। क्या है? बेची गई DAP की बोरियां स्केल टू 3200, तो प्राप्त हानि, एक बोरी में 5 रुपया हानि हो रहा है, तो 3200 मतलब 3200 बोरियां में कितना हानि होगी? 5 को 3002 से गुना कर देना है, 200 से 5 को इससे गुना कर देंगे तो 16,000 निकलेगा, मतलब उसको हानि कुल हानि हो रहा है 16,000। तो 16,000 हानि हो रहा तो 16,000 लाभ होना चाहिए, तब जाके इसमें ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। तो 16,000 लाभ के लिए उसको यूरिया की कितनी बोरियां बेचनी होगी वही निकालना है। तो एक बोरी पर कितना लाभ हो रहा है? 8 रुपया। तो 16,000 रुपया लाभ के लिए तो कितना बोरियां होगी? 16,000 से 8 को क्या करेंगे? भाग दे देंगे, क्योंकि कुल उसका 16,000 लाभ है, तो बोरियां कितना होना चाहिए? 8 से इसको काटेंगे तो 8 दूने 16 और 3 0, यानी इसको रुपया नहीं सॉरी, इसमें 2000 बोरियां उसको बेचना होगा, तब उसका 16,000 लाभ होगा। तब दोनों में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा लाभ और हानि। तो ना ही उसमें लाभ हो रहा ना ही हानि, उसके पास 0 पैसा बच रहा है मतलब। ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, इसमें सारणी को पूरा करना है, गुना वाला सारणी को। तो इसको गुना करते हुए जाना है। देखिए 0 को मतलब ये बीच में ये गुना का चिन्ह है, ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ एक बार, इसके साथ एक बार, फिर इसको ऐसे ऐसे करके कंटिन्यू जाना है। तो 0 को -2 से गुना करने से 0 को किसी भी संख्या से गुना करो तो 0, फिर 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0, 0 को -1 से गुना करेंगे तो 0, -3 को अब -2 से गुना करेंगे, कितना होगा बोलिए? 3 दूने कितना होता है? 6, और माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे 6 लिखेंगे। फिर -3 को 4 से, तो 3 4 12 होता है, और यहाँ माइनस है तो माइनस। फिर 3 को 1 से, 3 1 के 3, माइनस माइनस प्लस, मतलब कुछ नहीं देना इसमें। फिर वैसे ही इसको 5 को भी वैसे ही करेंगे, 5 दूने 10, 5 4 20, 5 को -1 से गुना करेंगे तो -5 होगा। ये सारणी इसी तरह
ऐसे बनाना है। अब दूसरा सारणी क्या है, थोड़ा बड़ा सारणी है, इसको भी वैसे ही गुना करना है। देखिए 1 को 2 से, मतलब -1 को -2 से, तो माइनस माइनस तो प्लस हो ही जा रहा है, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। फिर -1 इंटू 3 तो -3 होगा। -1 इंटू 0 0। -1 को -7 से करेंगे तो 7 1 के 7, माइनस माइनस प्लस। फिर 0 को गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। 0 के साथ कोई भी संख्या गुना कीजिए, सब 0 हो जाता है। और -3 को अब -2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 3 दूने 6, माइनस माइनस प्लस। फिर 3 तिरिके 9, यहाँ -1 ठो माइनस। फिर 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0। फिर 3 सत्ते 21, माइनस माइनस प्लस, मतलब कुछ नहीं देना। फिर 4 को -2 से गुना कीजिए, 4 दूने 8, यहाँ माइनस हो जाएगा। 4 तीने 12, 4 को 0 से गुना कीजिए तो 0, 4 सत्ते 28, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे देंगे। ये हो गया, हम लोग का सारणी कंप्लीट हो गया।